नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों आज हम देख लेते हैं दलित आत्मकथा का विकास। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, कौन कौन सी प्रमुख आत्मकथाएं हैं, उनके लेखक कौन है, उनका प्रकाशन समय आदि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं दलित आत्मकथा का विकास। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे। अब देखिए, अपने अपने पिंजरे प्रकाशन समय 1995 ईस्वी की पहली दलित आत्मकथा है, यानी कि हिंदी साहित्य में पहली दलित आत्मकथा किसे माना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन समय 1995 है, को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना गया है। अब यहाँ देख लेते हैं हम हिंदी साहित्य की अन्य दलित आत्मकथा कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक दिए हुए हैं और ये अपनी आत्मकथाएं दी गई हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा सुविधा होगी। नंबर 1 है मोहनदास नेमिशराय की अपने अपने पिंजरे। इसका जो है 2 भाग प्रकाशित हुई और 1995 में इनका प्रकाशन हुआ। किसका, अपने अपने पिंजरे का, और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई। हमें विशेष रूप से याद रखना है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, ये भी ज़रूरी रहता कि हम सीधे सीधे यदि याद करते हैं तो हमें याद नहीं होता है। तो इसे हम याद करेंगे मोहन पिंजरे में। क्या बोलेंगे, मोहन पिंजरे में। तो इससे क्या होगा कि जो रचना है और लेखक है वो आपको लगभग उनका पूरा नाम और पूरी रचना का नाम याद आ जाएगा। अगली आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो इनकी कौन सी है, जूठन। इसका प्रकाशन समय क्या है, 1997 ईस्वी। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, वाल्मीकि जूठे हैं। क्या बोलेंगे, वाल्मीकि जूठे हैं। अगली आत्मकथा है कौशल्या बैसंती की, दोहरा अभिशाप, 1999 ईस्वी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कौशल्या को क्या मिला, अभिशाप मिला। कौशल्या को अभिशाप मिला। माता प्रसाद की कौन सी आत्मकथा है, झोपड़ी से राजभवन तक, प्रकाशन समय 2002। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, माता हैं जो माता झोपड़ी से राजभवन में पहुंची। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। देखिए इसके जो प्रकाशन समय है वो भी आपको याद रखने हैं। मैं तो थोड़ा सा आपको हिंट बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम इन्हें याद करेंगे। तो ऐसे आप लोग याद करिए। अगली है सूरजपाल सिंह चौहान की कौन सी है, तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002। इनकी जो दोनों रचनाएं हैं, तो इसे हम कैसे याद करेंगे, सूरजपाल सिंह चौहान। तो हम इसका सूरज भर ले लेंगे, सूरज तिरस्कृत और संतप्त हुए। ऐसे हम इसको, सूरज की जो रोशनी पड़ी, अधिक रोशनी पड़ने से लोगों ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया 2002 में, और संतप्त हुए 2002 में। अब अगले हैं शिवराज सिंह बेचैन, बेवक्त गुजर गया माली, और मेरा बचपन मेरे कंधों पर। तो देखिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुलसी शंकर आर्य घुटन, तुलसीराम की, देखिए तुलसीराम की है, इनकी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुर्दिया 2010 प्रथम भाग, इनकी एक, इसी का दूसरा भाग जो था वह मणिकर्णिका के नाम से प्रकाशित हुआ था 2013 में। तुलसीराम की जो मुर्दिया है ये आपको विशेष रूप से याद करना है। इसका प्रकाशन समय याद करना है, इसका दूसरे भाग का क्या नाम है ये भी आपको याद करना है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशराय, इसके अलावा झोपड़ी से राजभवन तक, तिरस्कृत, दोहरा अभिशाप, ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही, ये तो आपको याद करने ही हैं। अब हम देख लेते हैं DR जाटव के मेरा सफ़र मेरी मंजिल। तो ये ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना एक बार। अब हम देखते हैं
किशोर शांताबाई काले, छोरा कुल्हाटी 1997, रूपनारायण सोनकर नागफनी 2007, प्रथम भाग मेरे जीवन की बाइबल 2007। धर्मवीर की देखिए ये मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी आपको याद करनी है। सुशीला टकभोरे की शिकंजे का दर्द, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मकथा है। तो इसका प्रकाशन समय और रचना के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, ये भी आपको याद करने। अब हम देख लेते हैं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित दलित आत्मकथा निम्नांकित है। तो ये देखिए दी गई हैं, आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए। वैसे तो ये नहीं आएंगी, ज़्यादा आती नहीं है पेपर में, विशेष तौर से एनटीए के पेपर में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि किस में किस आत्मकथा का अनुवाद हुआ। फिर भी हम अपनी विशेष जानकारी के लिए इनको देख लेते हैं। लेखक हैं दया पवार, आत्मकथा है बलूत, भाषा मराठी और अनुदित आत्मकथा अछूत 1979। शरण कुमार लिम्बाले, अक्करमासी मराठी भाषा, अक्करमासी 1991। तो इस प्रकार से ये जो है दी गई हैं, आप लोग इनको देख लीजिए पहुँच करके। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दलित विमर्श और लेखन का विकास, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न पहला क्या है, दलित विमर्श और लेखन के विकास से संबंधित। पहला प्रश्न है 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक में वो खाली स्थान दिया है। हिंदी साहित्य संस्कृति के केंद्र में आ गया। लेखकों और संस्कृति कर्मियों ने अपनी रचनात्मक सक्रियता से इसे बाकायदा एक आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है दलित विमर्श। अगला प्रश्न देखते हैं, शाब्दिक दृष्टि से खाली स्थान का अर्थ है जिसका शोषण, दलन और दमन हुआ। इसके लिए जातिगत आधार पर गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, जिसे इसके विचारकों ने खारिज कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर है दलित। दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ने से ही हमें जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है दलित विमर्श, उसके संबंध में काफ़ी हमें जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, शाब्दिक दृष्टि से खाली स्थान है तो यहाँ दलित आएगा का अर्थ है जिसका शोषण, दलन और दमन हुआ। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जातिगत आधार पर गांधी ने हरिजन शब्द, अब देखिए हमें काफ़ी महत्वपूर्ण हरिजन शब्द जो है किस आधार पर दिया, किसने दिया, तो प्रश्नों के माध्यम से ही हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तीसरा प्रश्न है, दलित साहित्य आज उसे कहा जाता है जिसे खाली स्थान ने लिखा हो, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति और दूसरों के लिए किए गए दलितों के शोषण, उत्पीड़न का विरोध किया हो। तो इसका सही उत्तर क्या है, दलित साहित्य आज उसे कहा जाता है जिसे दलितों ने लिखा हो। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर है, तीसरे का दलित वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चौथा, गैर दलित लेखकों द्वारा दलितों के प्रति खाली स्थान की भावना से लिखा गया साहित्य दलितों लेखकों के अनुसार दलित साहित्य नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि उसमें दलितों के प्रति दया होती है। दलितों को अभिजन श्रीमंतों की दया दृष्टि नहीं, समाज के हर वर्ग और क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, 4 का राइट आंसर है सहानुभूति। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के हित में सामाजिक राजनीतिक संघर्ष किए। बुद्ध दर्शन तथा इन विचारकों की स्थापनाओं से मिलाकर जो स्पष्ट वैचारिकी निर्मित हुई उसे ही आमतौर पर, और यहाँ पर ब्लैंक्स है, खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर है 5वें का दलित विमर्श।
अगला प्रश्न है, खालिस्तान यहाँ दिया हुआ है। मानते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है जिसका आधार वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने जो सामाजिक धार्मिक नीति शास्त्र प्रस्तावित किए हैं उससे विभाजित राष्ट्रीयता निर्मित हुई। इससे केवल सवर्णों का हित साधन हुआ और दलित तरक्की की दौड़ में पिछड़ते चले गए। वे भारत की लंबी गुलामी की जड़ें जातिगत वर्ण नस्ल और लिंग के आधार पर हुए बंटवारे को ठहराते हैं। तो छठवें का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है अम्बेडकर। अम्बेडकर मानते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और जो वर्ण व्यवस्था अपनाई गई है उससे क्या हो रहा, जो पिछड़े हुए लोग हैं वो और अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। सातवां प्रश्न है, दलित आंदोलन के और खालिस्तान दिया है में गुरु घासीदास जिनका समय 1756 मध्य प्रदेश, चांद गुरु 1850 बंगाल, नारायण गुरु 1854 केरल में, स्वामी अच्युतानंद उत्तर प्रदेश 1859, रामास्वामी नायकर 1859 तमिलनाडु इत्यादि प्रमुख हैं। तो सातवें का क्या है? इसका राइट आंसर है होगा सा प्रेरक सूत्रधारों में माने गए हैं। दलित आंदोलन के जो प्रेरक सूत्रधार थे उनमें इन्हें हम संत भी कहें और समाजसेवी भी कुछ भी कह सकते हैं, इन्होंने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। आठवां प्रश्न है, 1873 में और खालिस्तान दिया है ने सत्य शोधन समाज की नींव डाली और इसके साथ ही वैचार की उत्तेजना फैलाने वाली उनकी किताब गुलामगिरी प्रकाशित हुई। इसने दलित नव जागरण की शक्ति प्रदान की। तो आठवें का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। और देखिए इस प्रश्न से भी सत्य शोधन समाज की नींव किसने डाली? ज्योतिबा फुले ने। कब डाली? 1873 ईस्वी। इनकी कौन सी किताब थी? तो गुलामगिरी। तो प्रश्न से ही हमें कई उत्तर मिल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। नौवां प्रश्न है, आज दलित विमर्श और लेखन की कई धाराएं हैं। पहली धारा गैर दलित लेखकों की है, दूसरी धारा दलितों ने सर्वहारा मानने वाले और खालिस्तान दिया है लेखकों की है। इन दोनों धाराओं को मुख्य दलित साहित्य धारा नहीं मानने वाले दलित लेखकों की मुख्य धारा है। इन दोनों धाराओं को अपर्याप्त मानने वाले लेखकों ने दलित जीवन की यातनाएं सही हैं। तो नौवां का क्या है? इसका सही उत्तर है मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, महात्मा फुले की आत्मकथा काव्य और नाटक में दलित विमर्श पहली बार रचनात्मक अनुभव बना। डॉक्टर अंबेडकर से पहले सबसे पहले दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इसका उत्तर। इसका राइट आंसर क्या है वो पूरा प्रश्न भी बताया जाएगा। आप लोग भी इसको देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्योंकि ये जो इसके लेखक हैं इसमें जो बताया है खालिस्तान दिया है उसके लेखक जो है काफ़ी इनका महत्व है। इसका हम पूरा प्रश्न आपको बता देते हैं। खालिस्तान सबसे पहले आदरणीय दलित लेखक माने जाते हैं। अपनी मार्मिक कविता अछूत की शिकायत से उन्होंने पहली बार हिंदी लेखन में दलित सोच को शामिल किया। यह रचना सरस्वती जैसी उत्कृष्ट पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपी। तो यहाँ पर जो अंबेडकर युग से पहले खालिस्तान दिया है, यहाँ आपको बताना है कि अछूत की शिकायत पत्रिका किसकी थी और इन्हीं जो लेखक हैं इनका नाम बताना है। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, आपकी ही यूजफुल जानकारी जो है यहाँ मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।